जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट का टॉप 60 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में बताया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था? तो किसमें जो है ये 21 से 18 कर दिया गया था? तो याद रखिए, यहाँ पे जो किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशन सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो अधिकतम कितना अंतराल जो है वो दिया जा सकता है? तो याद रखिए, अधिकतम जो है 6 महीनों का अंतराल जो है दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए अधिकतम 6 महीनों का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 552। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट रेखा में है? तो याद रखिए, यहाँ पे 9 राज्य जो है वो समुद्र तट रेखा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 9 राज्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? किससे होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर जो है वो नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारत का वह राज्य जिससे जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा झारखंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है वो कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है वो लाही चिंग है, पराशन पॉइंट है और पिग्मेलियन पॉइंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे इनमें से सभी जो है वो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को से भारत को जो है पृथक कौन करती है, तो पाक जल संधि करती है, यानी अलग जो है वो पाक जल संधि करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि प्रथम प्रथम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो किस देश में जो है वो आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा इंग्लैंड देश में जो है वो आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इंग्लैंड देश में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गेम चेंजर निम्नलिखित में से किसकी किसी की बायोग्राफी है, किसकी जो है वो बायोग्राफी है गेम चेंजर, तो युवराज सिंह की बायोग्राफी जो है वह एक गेम चेंजर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा युवराज सिंह का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेंटाथलॉन खेल में कितने स्पर्धाएं होती है, कितने स्पर्धाएं होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 5 स्पर्धाएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 5 स्पर्धाएं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसका उपनाम जो है वो है नोली। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नोली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 कि निम्न निम्न में से किस खेल में खिलाड़ी को पास्कल के नियम का ज्ञान होना जरूरी है, तो किस खेल के खिलाड़ी को जो है वो पास्कल के नियम का ज्ञान होना जरूरी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्कूबा डाइविंग में जो है वो पास्कल के नियम का ज्ञान होना जरूरी है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था, किस देश में किया गया था, तो भारत देश में जो है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, तो याद रखेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बॉक्सिंग क्षेत्र का खेल जो है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रिंग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र जो है वो रिंग कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि हरियाणा हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो किस खिलाड़ी को जो है वो जाना जाता है, तो याद रखिए कपिल देव को जो है वो जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जंबो किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है, तो जंबो जो है किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है, तो याद रखिए अनिल कुंबले को जो है वो जंबो कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अनिल कुंबले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के टीम के साथ अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला था, किस टीम के साथ जो है वो खेला था, तो याद रखिए इंग्लैंड देश के साथ खेला था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इंग्लैंड देश के साथ खेला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैन बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्यास व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है, श्रावण सेवा में, शासन सेवा में और पत्रकारिता में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्यारहवीं अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में जो है ग्यारहवीं अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर की जो है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार जो है वो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में जो है कबीर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो परमवीर चक्र जो है वो उच्च कोटि के शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महावीर चक्र जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में जो है वो महावीर चक्र दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीर चक्र जो है वो दिया जाता है वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में जो है वो वीर चक्र दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अशोक चक्र जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीरता शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में जो है वो अशोक चक्र दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कृति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृति चक्र जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो दिया जाता है वीरता शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वीरता शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो पलिहा को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पलिहा को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो कहाँ पर जो है वो उत्पन्न होता है? तो यकृत में उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? किस प्रोटीन के द्वारा जो है वो रक्त जमता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है साहित्य के जो है वो चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा जो है वो रक्त जमता है? याद रखिए साहित्य के रक्त किसमें है जो है क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की आंख जो है कितने परत से मिलकर जो है वो बनी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 3 परत से मिलकर बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 3 परत से होकर मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो ये जो है कॉपर का मिश्र धातु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिए कॉपर का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन जो है वो कौन सा है? तो ये जो है वो विटामिन ए है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए विटामिन ए है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को जो है वो कहा जाता है हाइड्रोफोन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए हाइड्रोफोन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो पौधा कौन सा हिस्सा जो है वो पानी और
पानी और इस खनिज का परिवहन करता है, प्रतिक्रिया करता है, जड़ करता है, फ्लोएम करता है या जाइलम करता है? तो इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।